नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया के 3 ऐसे शोमैन की जिन्होंने अपने समय में कालजयी फिल्मों का निर्माण किया। इनमें सबसे पहला नाम आता है गुरुदत्त साहब का। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है। इन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई शानदार फिल्में बनाई, जिनमें प्रमुख रूप से रहीं प्यासा, कागज़ के फूल, साहब बीवी और गुलाम, 14वीं का चांद और आर पार। 9 जुलाई 1925 को मद्रास में जन्मे गुरुदत्त को इनकी कलात्मकता के लिए सराहा और जाना गया। यह क्लोजअप शॉट्स, लाइटिंग और उदासी के खूबसूरत चित्रण के लिए जाने गए। इनकी बनाई गई फिल्म प्यासा ने टाइम पत्रिका की 100 महानतम फिल्मों की सूची में जगह बनाई। इनका जन्म का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था, लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद इनका नाम बदलकर गुरुदत्त पादुकोण रख दिया गया। इनकी बनाई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो इनमें 1954 में आई आर पार, 1955 में मिस्टर एंड मिसेज 55, 1956 में सीआईडी, सैलाब और 1957 में आई प्यासा रही। गुरुदत्त ने इन 5 फिल्मों में से 3 में मुख्य भूमिका निभाई थी। 10 अक्टूबर 1964 को यह बॉम्बे के पेडर रोड पर अपने किराए के अपार्टमेंट में बिस्तर पर मृत पाए गए। कहते हैं गुरुदत्त की मौत आत्महत्या या एक आकस्मिक ओवरडोज हो सकती है। बतौर निर्माता इनकी फिल्में रहीं आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, सीआईडी, प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम। बतौर निर्देशक इनकी फिल्में रहीं बाजी, जाल, बाज, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, सैलाब, प्यासा, कागज़ के फूल। केले क्या भाव दिए? हाथ नकला दुरून बोल, 8 आने डझन सुट्टी घे। एक बात बोलूं, बुरा तो ना मानो, तुम केले वाली नहीं, दिल वाली हो। ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट। फर्नीचर इसका ऐसा वैसे ही है। आप बैठिए। अपनी फिल्मों के जरिए प्रेम कहानियों को मादक और लुभावने अंदाज में पेश करने का हुनर रखने वाले राज कपूर हिंदी सिनेमा के अपने समय के सबसे बड़े शोमैन के रूप में जाने गए। सोवियत संघ और मध्य पूर्व में राज कपूर की लोकप्रियता अपने समय में चरम पर थी। रणबीर राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। 1949 में बरसात की सफलता के बाद 1951 में इनकी फिल्म आवारा, 1955 में श्री 420 न केवल सफलतम रहीं बल्कि देश विदेश में सराहना हुई। इसके बाद की इनकी चर्चित फिल्मों की बात करें तो इनमें जागते रहो, चोरी चोरी, शारदा, परवरिश, फिर सुबह होगी, अनाड़ी, दो उस्ताद, कन्हैया, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, नजराना, आशिक, दिल ही तो है, दीवाना, दूल्हा दुल्हन, तीसरी कसम रही। इनके शोमैन हो जाने का सफ़र 26 जून 1964 को शुरू हुआ, जब संगम फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बना दिया। 1973 में आई बॉबी फिल्म ने उस समय व्यावसायिक सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके बाद रहीं सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और हिना। हिना के निर्माण के दौरान इस महान शख्सियत का निधन हो गया था। राज कपूर को संगीत और आम आदमी के जीवन की बहुत ज़्यादा समझ थी। राज कपूर की फिल्मों में गीत संगीत की एक टीम सी बन गई थी। इनमें गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, मुकेश, शंकर जैक्सन शामिल रहते थे। बंद करो ये रासलीला। ए मिस्टर, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, जरा ध्यान से सुनो। रीटा भी मैं हूँ, राधा भी मैं हूँ। फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक सुभाष घई को हिंदी सिनेमा के तीसरे शोमैन के रूप में जाना जाता है। 24 जनवरी 1945 को नागपुर में जन्म लेने वाले सुभाष घई 80 और 90 के दशक के प्रमुख और सफल फिल्म निर्माताओं में से एक रहे हैं। इनकी शानदार फिल्मों की बात करें तो इनमें 1976 में कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, हीरो, विधाता, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश और फिर ताल शामिल हैं। सुभाष घई के पिता दिल्ली में एक दंत चिकित्सक थे।
सुभाष घई ने रोहतक हरियाणा से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 2016 तक सुभाष घई ने कुल 16 फिल्में लिखी और निर्देशित की थी। इनकी निर्देशित प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इनमें कालीचरण, विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, कर्ज, क्रोधी, विधाता, नायक, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, त्रिमूर्ति, परदेश, ताल, यादें, ऐतराज, किसना, युवराज, नायक आदि शामिल हैं।